सिक्टी को इनवाइट करने जा रहा हूँ। RK सिक्टी प्लीज वेलकम। जो हमारे प्रेसिडेंट प्रहलाद राय मेघवंशी सर का स्वागत करेंगे आपकी जोरदार तालियों के बीच। थैंक यू सो मच, RK सिक्टी, बहुत बहुत धन्यवाद। और यूनिक एजुकेशन सिस्टम कुछ नए साथियों के लिए एक नई चीज हो सकती है। ये क्या है, किस प्रकार से काम करता है, कौन कौन लोग इस मैनेजमेंट का हिस्सा है, उन सब जानकारियों के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं आपकी कृतज्ञता और धन्यवाद के भाव वाली तालियों के बीच में आदरणीय प्रहलाद राय मेघवंशी। जय आरसीएम। देखिए कि बात आती है यूनिक एजुकेशन सिस्टम की। जब हम बात करते हैं सिस्टम की तो सिस्टम हमें कभी दिखता नहीं। हम अगर ये कहें कि ये क्या है तो आप सभी कहेंगे कि ये माला है, लेकिन इस माला जो ये बनी है ये फूलों से बनी है और ये फूल जिसमें पिरो के रखे हैं वो धागा है और धागा दिखता नहीं है। ठीक इसी तरीके से जो यूनिक एजुकेशन सिस्टम जितना भी बना है, ये यूनिक एजुकेशन सिस्टम सारे एस्पायर, सारे कोर एंड राइजिंग कोर के दिलों की धड़कन से बना है। जो इनकी आत्मा दिखती तो नहीं है, लेकिन ये एक सिस्टम है जो ये सारा एक बात को बांध के रखता है। ये कहते हैं कि उम्र हमें थका नहीं सकती, ठोकरें हमें गिरा नहीं सकती, जिद हो अगर जीतने की तो बच्चे कभी हमें हरा नहीं सकती। स्लाइड चेंज रखिए। अगर हम बात करें कि यूनिक एजुकेशन सिस्टम क्या है, आरसीएम यूएस क्या है, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आरसीएम यूएस क्या है, तो ये एसोसिएट फायर को शिक्षित करने का एक विश्वविद्यालय है ये, जहां हम बात करें कि इसके एजुकेशन सिस्टम के क्या मॉडल है। मॉडल की हम बात करें तो पहला मॉडल है 6 बेसिक। जब कोई भी व्यक्ति इस अभियान में जुड़ता है, इस अभियान में जब शामिल होता है, शामिल होने के बाद में उसको एक होप पैदा होती है। कहते हैं ना कि होप पैदा होती है कि मैं इस अभियान से मेरे सपने में पूरे कर सकता हूँ। जब उसको होप पैदा होती है तो बेसिक को फॉलो करता है, बेसिक को फॉलो करके अपनी निरंतर हर महीने ग्रोथ करता है। फिर जब उसकी रॉयल्टी आ जाती है, टेक्निकल आ जाता है, तो उसके भीतर एक बिलीव पैदा होता है कि यस, अब मैं कुछ दुनिया को कुछ करके दिखा सकता हूँ, उसके भीतर एक बिलीव पैदा होता है। जब बिलीव पैदा होता है तो इससे स्टार एमराल्ड तक आ जाता है, रूबी तक आ जाता है। और जब बिलीव पैदा होने के बाद जब उसकी इनकम 2 से 2.5 लाख रुपए की हो जाती है तो उसके भीतर एक फेथ पैदा हो जाता है, एक आस्था पैदा हो जाती है, यानी कि वो कार्डिनल रूल। यानी कि हमारे पास इसके यूनिक एजुकेशन सिस्टम के जो एजुकेशन के मॉडल है 6 बेसिक, 8 कोर स्टेप और 7 कार्डिनल रूल। हम बात और इसी को जो पीसी सर ने गुरुकुल के भीतर सक्रियता के 21 सुनहरे नियम, 21 सक्रियता के 21 सुनहरे नियम जो है कि इससे प्रकाशित किया है। यानी कि एक व्यक्ति की जब हम सही शुरुआत करवाएं, सही ज्वाइनिंग कराने के बाद उसको व्यक्ति को कौन कौन से स्टेप फॉलो करने चाहिए, कैसे सही शुरुआत होनी चाहिए, उसकी 21 सुनहरे नियम के इसमें क्या है। और दुनिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में आरसीएम एक ऐसी पहली कंपनी है जो कि अभी निरंतर ग्रोथ कर रही है। हर महीने ग्रोथ कर रही है, हर महीने नए रिकॉर्ड तोड़ रही है। हम यूएस जो है कि भारत के अलग अलग शहरों में हर महीने एजुकेशनल प्रोग्राम करता है। हर महीने यूएस के जो है कि हर महीने भारत के अलग अलग शहरों में ट्रेनिंग प्रोग्राम, एजुकेशनल प्रोग्राम करता है। और यूएस की गतिविधियों के वजह कारण फील्ड में कमिटेड साथियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, और
कामयाबी के लिए हम बात करते हैं कि डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, कोई भी हम काम करें और उसमें डिसिप्लिन, आरसीएम में जो है कि हर जगह पे, हर शहरों में, कई जगहों पे लोगों को एक कमिटेड साथियों की एक फौज तैयार कर रहा है। कामयाबी के लिए अनुशासन की भूमिका चाहिए और डिसिप्लिन जो है कि यहाँ डिसिप्लिन सिखाने में, डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले लोग हर महीने, हर साल बढ़ते जा रहे हैं इस यूएस की गतिविधियों की वजह से। हम बात करते हैं आगे की, तो इतिहास में आरसीएम एक ऐसी पहली संस्था है, आरसीएम एक ऐसी पहली संस्था जो कि मूल्य आधारित शिक्षा पर जोर देती है। बाकी की आप जाके बात करेंगे, बाकी की कंपनियों में या बाकी की डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियों में हम बात करते देखते हैं, तो वहाँ कोई भी आपको वैल्यू, लाइफ के अंदर वैल्यू, प्रेम भाव, व्यसन मुक्त, महिला सशक्तिकरण, ऐसी कोई बातें नहीं होती। लेकिन यहाँ पर बात होती है प्रेम और पवित्रता की, यहाँ बात होती है स्वास्थ्य क्रांति की, यहाँ बात होती है स्वावलंबन की। तो एक पहली ऐसी कंपनी है जो कि डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में मूल्य आधारित शिक्षा के ऊपर जोर दे रही है। और कहते हैं कि आदमी के पास पैसा है लेकिन अगर सुकून नहीं है तो पैसा किसी काम का नहीं है। खूब पैसा है लेकिन स्वास्थ्य नहीं है तो वो पैसा किसी काम का नहीं है। और ये जो सारी लाइफ में वैल्यू दिखाते हैं, अगर सारा सब कुछ है लेकिन प्रेम और भाईचारा नहीं है तो पैसा और स्वास्थ्य वो किसी काम का नहीं है। तो ये जो है ये दिखाया जाता है। और आत्मनिर्भर महिलाओं की फौज तैयार करना। अभी जब लॉकडाउन चला तो कहा कि भारत देश को स्वावलंबी बनाएंगे, स्वावलंबी बनाएंगे, इशारा दिया। कोई भी देश स्वावलंबी कब बनता है? जब देश का हर नागरिक जब स्वावलंबी बनता है तो देश स्वावलंबी बनता है। जैसे ना, और स्वावलंबी बनाने के लिए, जैसा कि अभी बात की थी, स्वावलंबी बनाने के लिए जो यहाँ की हर गांव में इंडस्ट्री नहीं हो सकती, लेकिन हर गांव में आरसीएम का रोयल्टी एच्योर हो सकता है, आरसीएम का टेक्निकल एच्योर हो सकता है। तो आरसीएम एक ऐसी संस्था है जो कि हर पुरुष और हर महिला को आत्मनिर्भर करने की खोज तैयार कर रही है। देन हम बात करते हैं यूथ। देखिए कि अभी एक डाटा दिखाते हैं, गूगल के ऊपर बीबीसी का एक आर्टिकल आया, उस आर्टिकल में कहते हैं कि हर साल लगभग 1 करोड़ 10 लाख युवा पढ़ाई करके नौकरी की तलाश में निकलते हैं, डिग्रियां कंप्लीट करके। 1 करोड़ 10 लाख युवा जो है कि लगभग नौकरी की तलाश में निकलते हैं, लेकिन उसमें से मात्र सिर्फ 20 लाख से 25 लाख लोगों को रोजगार मिलता था। और हम कहते हैं कि हमारा आज का युवा हमारा भविष्य है। यस या नो? हम कहते हैं कि आज का युवा हमारा भविष्य है। और जब युवाओं को अगर रोजगार नहीं है तो उनको संगत कैसे मिलेगी? आरसीएम जो है कि युवाओं को, नेक्स्ट जनरेशन के लोगों में आरसीएम के प्रति जागरूकता पैदा करने में काम कर रहा है। और इसीलिए इतिहास, डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में पहली ऐसी कंपनी है आरसीएम संस्था जो कि हर साल पिछले 2 साल से नेक्स्ट जनरेशन का प्रोग्राम अरेंज करें। सिर्फ उसके अंदर सिर्फ युवा लोग होते हैं और नेक्स्ट जनरेशन के लोग होते हैं। और इसी कड़ी में हमारे पास मई 2025 में हम वापस एक नेक्स्ट जनरेशन का प्रोग्राम करने वाले हैं। और उस नेक्स्ट जनरेशन के प्रोग्राम का जो क्राइटेरिया होगा कि अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक 18 से 30 साल के युवा जितने भी रॉयल्टी और टेक्निकल होंगे उनको शानदार सेलिब्रेशन होगा। स्टेज पे भी सिर्फ वो नेक्स्ट जनरेशन वाले युवा ही होंगे, 18 से 30 साल। इस बात की आरसीएम जो है, यूएस जो है कि नेक्स्ट जनरेशन युवाओं के प्रति, युवाओं के अंदर आरसीएम के प्रति जागरूकता पैदा कर रही है। फिर अभी जो टीसी सर जो रोज सुबह गुरुकुल चलाते हैं, गुरुकुल के भीतर सीखने की, यानी कि लोगों में सीखने के प्रति जागरूकता पैदा कर रही था। लोग कहते हैं ना आरसीएम के आज बात करते हैं कि अपलाइन से पूछो ऐसे कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, बीच में कमाओ पैसे। अब वो नहीं रहा सब जमाना। अब जमाना है सीखने का। कहते हैं व्हेन वी लर्न देन वी अर्न। टेक्नोलॉजी बदल गई है और यह सीखने के लिए जो है कि रोज इतने, अगर आरसीएम के अगर एक टॉपिक पे बात करें तो साल के 365 दिन की हो जाए, लेकिन सारे टॉपिक पे बात नहीं हो सकती। इसीलिए रोज सुबह 6:30 बजे गुरुकुल के भीतर, जो गुरुकुल के अंदर हर दिन अलग अलग बातें सिखाई जाती है, तो यहाँ पर जो है कि जागरूकता पैदा कर रही है। और आरसीएम जो है कि एक रूप शिक्षा के ऊपर अद्भुत कार्य कर रहा है। यानी कि यहाँ पर जो है कि सारे लोग मिलकर एक रूप शिक्षा के ऊपर, हमारे पास
जब आरसीएम में लेके गाँव में, ठाणियों में, अलग अलग जगहों पे जब लोगों की ज्वाइनिंग होती है, अलग अलग जहाँ की वो अपने कंपनी तक जब पहुँच नहीं पाते, लेकिन यूएस एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम पे काम कर रही है, आरसीएम एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम पे काम कर रही है जहाँ की एक समान एजुकेशन हो, जो कि देखिए ये साउंड देना, इसका साउंड शेयर करो। यूनिक एजुकेशन सिस्टम, सारे कोर लीडर, आप सभी की जोरदार तालियों के बीच में मैं सारे कोर लीडर्स को विद फैमिली, जो भी कपल के साथ आए, अपने परिवार के साथ आए, वो सारे कोर लीडर, सारे राइजिंग लीडर, राइजिंग कोर लीडर, ये सारे स्टेज पे आए। ये जो यूनिक एजुकेशन सिस्टम जो बना है, आरसीएम के सारे जितने भी डायरेक्ट सेलर एसोसिएट बायर है, उन एसोसिएट बायर को कंपनी के स्टाफ प्लस यूएस प्लस गुरुकुल मिलके हम जो है हर महीने निरंतर नई ग्रोथ पे काम करेंगे, नई ग्रोथ पे काम करेंगे।